हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग है ईसा की गिफ्ट अनबॉक्सिंग का। तो ईसा के कुछ ये गिफ्ट आए थे। गिफ्ट अनबॉक्सिंग कुछ मूसा करेगा, कुछ मैं करूँगी, क्योंकि ईसा तो अभी नहीं कर सकता। तो मूसा ने उससे पहले गिफ्ट खोला अपनी नानी का, लेकिन और इसमें कुछ गिफ्ट जो थे वो मूसा के भी थे, क्योंकि मूसा तो एज़ यू नो सबका लाडला ही है। तो ईसा के पहले गिफ्ट में निकला रटल सेट, जो कि उसकी नानी ने दिया था। फिर आई सेकंड गिफ्ट की बारी, वो भी उसकी नानी ने ही दिया था, वो मूसा के लिए था। उसमें देखते हैं क्या करेगा, जो मूसा को बहुत पसंद है। हमने सारी वही चीज़ें दी ताकि मूसा उनसे खेल ले, जो मेरी बहन को नहीं पसंद। मेरी बहन कहती है घर पूरा गंदा हो जाएगा। तो उसके मूसा से गिफ्ट खुल नहीं रहा था, क्योंकि टेप से पैकेजिंग हुई हुई थी, तो ऐसी मुश्किल होती है। तो साथ साथ मैंने भी थोड़े से गिफ्ट उससे खुलवाए। एक गिफ्ट खोलना तो सबका फेवरेट काम है, जो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है गिफ्ट खोलना। तो मूसा ने के साथ साथ तो भाई मैं भी खोल रही थी। सेकंड गिफ्ट में मूसा के लिए था पेंटिंग, जो उसको मूसा को पेंटिंग बहुत पसंद है। तो हमने कहा भाई उसको पेंटिंग ही दें, क्योंकि वो हमारे घर में आके पेंटिंग के पीछे ही लगा रहता है। तो हमने कहा चलो तुम्हें आज पेंटिंग ही दे दें। फिर यहाँ पे फिर से मूसा का गिफ्ट आ गया था, और हमने मूसा को 2-3 पेंटिंग दे दी ताकि उस ख़त्म ना हो, क्योंकि अगर उसकी पेंटिंग ख़त्म हो गई तो फिर तुरंत डालेगा और चाहिए। तो इसलिए हमने उसको छोटी छोटी बहुत सारी पेंटिंग के पैकेट दे दिए थे। मूसा पेंटिंग को देख के तो बहुत खुश हुआ। उसके बाद फिर मूसा का एक और गिफ्ट था, जिसमें हमने हर गिफ्ट के ऊपर एक क्यूट सा मैसेज भी लिखा है। यहाँ पे हमने देखा तो ईसा बड़े मज़े से गिफ्ट से अपने देख रहा था, खोल तो आती ना, वो सिर्फ देख रहा था। अब ये जब मूसा ने अपना गिफ्ट खोला तो इसमें था कैनवस। हमने बोला भाई कैनवस भी तो देना है ना, पेंटिंग किस पे करेगा, वरना तो भाई वो घर की दीवारें गंदी कर देगा पेंटिंग के चक्कर में। मूसा को तो ये कैनवस वगैरह समझ ही नहीं आ रहा था, उसको सिर्फ पेंट समझ आया। जब वो करेगा तो उसको समझ आएगा कि कैनवस वगैरह क्या चीज़ है। फिर आती है नेक्स्ट की बारी, जिसमें ईसा की नानी ने उसको क्यूट सा सॉफ्टवेयर दिया था, जो जेरी और सुपरमैन का क्रॉस था। फिर ईसा की दादी ने उसको एक क्यूट सा ट्रक सेट दिया था, जिसमें 3 ट्रक थे। सारी चीज़ों पे मूसा ऐसे कब्जा कर रहा था कि उसकी बर्थडे है और उसकी सारी चीज़ें हैं। क्या करें, ईसा को तो इंटरेस्ट भी नहीं था ज़्यादा इन चीज़ों में। वो बस डब्बों से खेलने में लगा हुआ था, उसको चीज़ों में कोई वो ताल्लुक नहीं था। और कुछ कपड़े भी दिए थे उसकी दादी ने। फिर ये नेक्स्ट गिफ्ट जो उसकी दादी की तरफ से था, इसमें भी रेटल सेट ही निकला। जो कि छोटा बच्चा है, समझ तो नहीं है उसको हम क्या दें, तो हम उसको रेटल सेट ही ज़्यादातर लोग देते हैं। बड़ी मुश्किल से मूसा से गिफ्ट खोले थे, क्योंकि टेपिंग हुई हुई थी, तो मूसा से खुल ही नहीं रहे थे। मूसा लेकिन ज़िद थी कि खोलूंगा, तो हमने बोला चलो खोल लो। इतने सारे गिफ्ट जमा हुए, मुझे तो भाई किसी ने गिफ्ट नहीं दिया कि तुम बड़ी हो गई हो, छोड़ो। और यहाँ पे ईसा अपनी रेड कार से खेल रहा था, जो रेड कार उसकी नानी ने दी थी उसको। ज़्यादा खेलते खेलते थक गया तो वो बैठ गया। फिर आती है नेक्स्ट गिफ्ट की बारी, जो फिर ये गिफ्ट भी ईसा की दादी ने दिया था। इसके अंदर था क्यूट सा रैबिट जो चलता था, मुझे बहुत क्यूट सा लगा वो रैबिट। लेकिन इसमें मूसा को ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि ये वो चलने वाली चीज़ें तो बच्चों की ही होती हैं। मूसा को तो चलाने का शौक़ है, तो उसको वो ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन फिर मूसा ने इसको चेक करा कि क्या क्या है इसके अंदर, कैसा है ये। और फिर ये क्यूट सा रैबिट है, बहुत प्यारा लगता है। इसके बाद फिर आती है मूसा की गिफ्ट की बारी, जो उसकी नानी ने दिया था। मूसा को रैकेट का बहुत शौक़ है, वो हमारे रैकेट लेता है, तो हमने कहा इसको हम ये वाले रैकेट दे देते हैं छोटे से। तो इसको तो रैकेट पसंद आए, इसने खेला भी बाद में उनसे। बहुत क्यूट से रैकेट थे, मोटू पतलू वाले रैकेट थे। इसके बाद फिर नेक्स्ट गिफ्ट खोला तो उसमें बॉल वाला कोई गेम था, इसका नाम जैसे ईसा नहीं पता, जो ईसा की फुप्पो ने उसको दिया था। हाँ, ईसा भाई साहब कोने में बैठ के रटल सेट से खेल रहे थे। चलो अच्छी बात है, किसी चीज़ से तो खेल रहा था, वरना खेलता तो नहीं है, मासूम सा बच्चा है। फिर मैंने गिफ्ट खोला, ये गिफ्ट था मूसा का अगेन। मूसा का तो ये दिया था मूसा के मामू मामी ने। और यहाँ मूसा आके अपनी गाड़ियाँ खोलने में लग गया। भाई ये है ड्रम सेट, जो मूसा के अलावा हम सब घर वालों को अच्छा लगा। ये हम सब ने बजाया ड्रम सेट। मुझे तो भाई टॉयज़ बहुत पसंद है, साफ बात है। ड्रम सेट भी अच्छा लगता है, हमने सबने बजाया है, बहुत अच्छा था। और हमने उसी दिन इसको असेंबल कर लिया था। ये हमारे रिलेटिव ने गिफ्ट दिया था। अब ये बहुत बड़ा था, तो हम सबको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि इसके अंदर से क्या निकलेगा। ये मैं और मेरी भाभी बैठ के खोल रहे थे। इसके अंदर से तो भाई जीप स्टाइल गाड़ी निकली, जिसको मूसा बाइक कर रहा था ईसा की, लेकिन चला ये मूसा ही रहा है। तो ये गाड़ी इतनी पसंद आई कि उसने कहा भाई अभी खोलो, मुझे चलानी है। तो हमने उसको खोल के दी और उसने चलाना भी गाड़ी शुरू कर दी। और ये इसका जो क्लिप है वो आगे जाके दिखेगा। ईसा बेचारा सिर्फ बैठ के देख ही रहा था, देख सकता, और बेचारा और तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये मुश्किल से अनबॉक्स हो चुकी थी, जो आप लोग देख सकते हैं गाड़ी। ये गाड़ी उसकी नानी की तरफ से आई थी। फिर ये एक और गिफ्ट था, ये इतना बड़ा था। ये आया था मेरी भाभी की अम्मी अब्बू की तरफ से। इसमें घोड़ा था, हमें लगा था भाई गाड़ी निकलेगी, लेकिन गाड़ी नहीं थी। सब बच्चों को इतने बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं, और हमें तो कोई इतना बड़ा गिफ्ट नहीं देता। भाई दिया करो, हम भी बच्चे ही हैं।
इसको देख के ईसा बहुत ज़्यादा खुश हुआ, जो कि हमें भी खुशी हुई कि भाई ईसा किसी गिफ्ट को तो देख के खुश हुआ है, वरना तो ये ऐसे ही बैठा रहता है। यहाँ ईसा सब डब्बों के बीच में फंस गया था, रोना शुरू कर दिया। फिर हमने इसको निकाला और ये एक और गिफ्ट था जो मेरे भाई भाभी ने ईसा को दिया था, और इसमें था सोफा कम बेड स्पाइडरमैन वाला, जो बहुत अच्छा था वो, जिसकी ईसा को ज़रूरत भी थी क्योंकि वो छोटा है, उसने अभी भी क्रॉलिंग स्टार्ट करी है तो वो गिर जाता है, तो हम इसको नीचे बिठा सकेंगे इसके ऊपर ताकि वो गिरे तो भाई इसी पे गिरे, ज़्यादा कहीं आगे पीछे ना गिरे। फिर ये ईसा का एक और गिफ्ट था जो कि इसके खालों ने दिया था इसको, और ईसा इसको खोलने ही नहीं दे रहा था, लेके भागे जा रहा था। इसमें था क्यूट सा पैरट जो बात भी रिपीट करता है, और इसके अंदर म्यूजिक भी बजते हैं, जो इसको देख कर ईसा थोड़ा सा डरा लेकिन फिर खुश भी हुआ। पैरट देने की खास वजह ये थी कि ईसा की फेवरेट पोम जो है वो है मैं तोता मैं तोता, वो बड़े मज़े से सुनता है, तो हमने बोला हम इसको पैरट ही दें। पहले तो ये चल ही नहीं रहा था क्योंकि सेल का इशू था, लेकिन फिर हमने इसको चला के देखा तो ईसा तो पहले से डर रहा था, इसको देख नहीं आता और उठा के फेंके जा रहा था, लेकिन फिर उसको थोड़ी देर में समझ आया कि अच्छी चीज़ें भाई खेलना, इससे मतलब ये बातें भी रिपीट करता है आपकी, तो बड़ा मज़े का था। इससे सिर्फ ईसा नहीं भाई पूरा घर ही इससे खेल रहा था, सब इसको अपनी मर्ज़ी की बातें बोल रहा था, वो रिपीट कर रहा था, तो बड़ा मज़ा आ रहा था इसको देख के। मूसा फिर हमने ईसा से ले के भाई पैरेट रखा, और यहाँ पे हमारी कज़न की बेटी भी आई हुई थी, ये भी बहुत क्यूट सी है। इतने में मूसा आ गया पैरेट लेके कि भाई मुझे खेलना है इससे, इसको देख के वो भी बहुत खुश हुआ। फिर मूसा ईसा और मैंने बैठ के पैरेट से फिर खेला। इतने में मेरी बहन ने आवाज़ दी कि आ जाओ भाई लिफाफे खोल लेते, तो हमने बोला ठीक है, लेकिन लिफाफे मैं कहती हूँ कि बच्चों की बर्थडे में लिफाफे नहीं दें, क्योंकि लिफाफे जो होते हैं सब उनके अम्मी अब्बू के पास चल जाते हैं, बच्चों के पास लिफाफे नहीं आते। बच्चों को तो भाई सिर्फ गिफ्ट का सही काम होता है, तो उनको तो खिलौने टॉयस ही दें, लेकिन मूसा को मनी का बहुत शौक है, और इतने सारे कुछ लिफाफे आए थे। आप ही मम्मा बैठ के लिफाफे खोल लेते। लिफाफों की अमाउंट कुछ 15,000 कुछ अमाउंट कुछ हुई थी लिफाफों की। इतने में मैंने और ईसा ने बोला कि हम भाई फिर पैरेट से खेलना, और ईसा इसको सिर्फ मारा जा रहा था, वो चल के इसके पास आता है, फिर मार के उसको पीछे हटा देता बेचारा पैरेट, कहना मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे मारे जा रहे हैं। फिर मूसा ने अपनी येलो गाड़ी निकाली और उसको चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि मूसा को बहुत पसंद आई थी। तो हमने ये कुछ सारे गिफ्ट के डब्बे हमने अंदर रखे, और यहाँ पे रैबिट और पैरेट से ईसा खेल रहा था। फिर हमने सोफ़ा का बेड पे ईसा को लटाया कि आओ अब तुम देखो भाई ये क्या है, ये बहुत ईसा को पसंद आया, बहुत अच्छी है। फिर हमारी कज़न की बेटी ने भी बैठ के देखा, उसको तो भाई बहुत ही पसंद आया सोफ़ा का बेड, उसने बहुत ज़्यादा खेला। वो स्पाइडरमैन को क्या चाह रही थी समझ नहीं आ रहा था, वो उसको मार रही थी, लेकिन बहुत क्यूट सी है, तो हमें बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम मूसा के ट्राई रूम में गए, तो मूसा ने अपनी रेड वाली गाड़ी भी खोली कि हाँ क्या ना इसको मुझे सही करके दो बना के। हमने कहा भाई अभी तो नहीं बना सकते। फिर ये थी कुछ कमरे की हालत, इतने सारे लोगों के टॉयस हैं कि भाई पूरा रूम टॉयस से भरा हुआ है, और कार्स की तादाद तो इतनी सारी है कि 8 या 10 कार्स तो होंगी मूसा के पास। और ये थी कुछ रेड वाली कार्स की इतनी सारी चीज़ें जिनके बहुत सारे पार्ट्स आए हुए थे, इनको असेंबल करने थे। हमने बोला ये तो हम नहीं करेंगे, तुम्हारे नाना ही आगे करेंगे, लेकिन इसके नाना ने भी कहा कि मैं अभी नहीं करूँगा, और इससे रोना डाल दिया कि हाँ क्या ना मुझे अभी करके दो। और ये है सनाए, मेरी कज़न की बेटी, ये भी पैरेट से खेली थी, इसको भी पैरेट और रैबिट जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी इनको देख के। फिर मैंने और मेरी भाभी ने सोचा कि क्यों ना ड्रम सेट को खोला जाए, क्योंकि मूसा को तो छोड़ो, मेरा और मेरी भाभी का ज़्यादा दिल चाह रहा था कि हम इसको खोलें और इसको हम से यूज़ करें, इससे खेलें। यहाँ पे इसमें कुछ ड्रम आए थे और एक स्टील की प्लेट भी आई थी, स्टील की प्लेट मतलब वो बजाने वाली, और साथ इसकी चेयर भी आई थी जो मैंने बनाई, बड़ी मुश्किलों से बनी लेकिन वो बन गई। और बाकी ड्रम सेट जो है मेरा पूरा भाभी ने असेंबल करा। मूसा ने कहा भाई तुम लोग बनाओ, मैं तो लेट रहा हूँ आराम से, फिर तुम लोग जब बना लोगे तो मैं खेलूँगा। लेकिन वो भाई साहब बीच में उठकर आके और ड्रम को उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाई तुम ऐसे बजा रहे हो इतनी ज़ोर से कि वो फट ही जाए। और ईसा भी देख रहा था, ईसा कह रहा था भाई मुझे भी कुछ दिखा दो, मैं भी खेलूँगा। और मूसा यहाँ पे स्टिक्स से खेल रहा था, जब तक ड्रम फिर बन गया था तो मूसा ने ड्रम वगैरह से खेला, और यहाँ पे सिर्फ प्लेट रख के बजाने का यार। इतने में मैंने चेयर भी बना ली थी फाइनली, और मूसा तो चेयर पे इतने मज़े से बैठ रहा था, हमने कहा चलो मैंने बनाई तो बैठ तो रहा है। अब फिर उसने खेला इससे, ड्रम बजाया मूसा के साथ साथ, एक एक करके मैंने, मेरी भाभी ने, मेरे भैया ने, सब ने एक एक करके ड्रम बजाया। मूसा की तो बस नहीं चला था कि वो किसी को ना ही दे, तो मैंने मूसा से बड़ी मुश्किलों से लिया था ड्रम बजाने के लिए। मूसा को ड्रम बहुत पसंद आया। ड्रम बजाते बजाते ईसा भी आ गया था ड्रम में। ईसा ने कहा मैं भी बजाऊँगा, हम ईसा के लिए घोड़ा खोलने। ईसा के लिए हमने फिर घोड़ा निकाला, उसको असेंबल करा। घोड़े को वैसे ज़्यादा आसान था, घोड़ा था वो चल भी सकता था और वो फिर झूला भी बन जाता है। घोड़े को भी निकालते हुए भी मूसा ने ही निकाला है घोड़े को, उसके साथ कुछ स्टिकर्स भी आए हुए थे। मूसा ही सबसे पहले घोड़े पे बैठा। हमने कहा भाई ईसा को भी बैठने दो, उसका भी सामान है, लेकिन नहीं, मूसा ने फिर ईसा को भी बैठने के लिए दिया, लेकिन पहले मूसा बैठा। उसने चेक करा कि मेरे भाई के लिए सही है या सही नहीं है। मैंने जब तक स्टिकर्स वगैरह चिपकाए थे इसके ऊपर, क्योंकि स्टिकर से रौनक आ जाएगी घोड़े के ऊपर,
मैं स्टिकर चिपका रही थी, मूसा ने कहा मैं भी चिपकाऊंगा, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई मैं ही चिपकाऊंगी। वो घोड़ा उठा के लेके जा ही रहा था कि लाओ तो मैं अलग जाके चिपकाऊंगा। मैंने नहीं भाई चिपकाऊंगी तो मैं ही, क्योंकि मुझे ये काम पसंद है तो मैंने कहा मैं ही करूँगी, भाई तुम क्यों करोगे। फिर हम घोड़े को बाहर लेके गए, मूसा फिर से अपनी गाड़ी पे बैठ गया था। फिर हम घोड़ा लेके जाने लगे ईसा के पास। ईसा घोड़े पे बैठ के बहुत खुश हुआ, उसको तो फिर उतरना ही नहीं था घोड़े पे, और मूसा ईसा को घोड़े से ओके गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके बाय बाय।